गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम यूपी एलटी ग्रेड के सिलेबस में से एक और एलजी को आज हम पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है ब्रेक ब्रेक ब्रेक, और इसको लिखा है एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। तो टेनिसन ने इसको क्यों लिखा? ये एक एलजी है। एलजी का मतलब क्या होता है? शोक गीत। मतलब कि जब हम किसी की याद में, कोई ऐसा हमारा प्रिय व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसकी याद में जब हम कुछ लिखते हैं तो उसको हम एलजी कहते हैं। और ये इन्होंने किसकी याद में लिखी थी, ये भी हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनके एक बहुत ही क्या कहते हैं बेस्ट फ्रेंड थे, जिनका नाम था आर्थर हेनरी हलाम। ठीक है। और वो इनके सिर्फ दोस्त ही नहीं थे, वो इनकी जो सिस्टर थी उनके फियांसे भी थे। मतलब कि दे वर इंगेज्ड बट ही डाइड बिफोर देयर मैरिज। तो ये बहुत ही एक उनके जीवन की एक ख़राब समय था। तो उन्होंने इसको लिखा है, अपने शब्दों में इसको बयां किया है। तो आज हम इसको जो है लाइन टू लाइन स्टडी करेंगे और देखेंगे कि ये क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं। तो सीन ये है कि ये एक समुद्र के किनारे अकेले बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं। ठीक है। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी एंड आई वुड दैट माई टंग कुड अटर द थाट्स दैट अराइज इन मी। अब आप जानते ही हैं कि जब समुद्र होता है तो वो बहुत तेज़ तेज़ से क्या कहते हैं, पत्थरों से उसकी लहरें जो है वो टकराती हैं। तो वो उस सी से, उस समुद्र से कह रहे हैं कि ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टूटो, पछाड़ खाओ, लड़ो समुद्र, क्योंकि तुम इन पत्थरों पर अपने ज़ोर को लगा सकते हो, तुम इनसे जाकर टकरा सकते हो, तुम अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हो, लेकिन मैं नहीं कर सकता। एंड आई वुड दैट माई कुड, मतलब मैं ये चाहता हूँ कि शायद, कि काश, माई टंग कुड अटर, मतलब कि ऐसा काश ऐसा होता कि जैसे तुम इन अपनी इन क्या कहते हैं लहरों के माध्यम से, इन पहाड़ों की चट्टानों से, इन क्रैक्स से टकरा रहे हो, वैसे ही मैं भी अपने मनोभावों को कह पाता। मतलब मेरे अंदर जो दुख है, जो मैंने अपने दोस्त को, अपने प्रिय मित्र को खोया है, शायद मैं इस चीज़ को एक्सप्रेस कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर पाऊँगा। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय दैट ही शाउट विद हिज सिस्टर एट प्ले। अब ये बात कर रहे हैं समुद्र के किनारे जो मछुआरे होते हैं उनके बच्चों की। ओ वेल फॉर द फिशरमैन्स बॉय, जो ये मछुआरे हैं, जो ये नाविक हैं, इनके जो बच्चे हैं वो कितने खुश हैं, आपस में खेल रहे हैं, भाई बहन चिल्ला रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा एक ईर्ष्यालु भाव, मतलब एक होता है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा दुख में हो लेकिन सामने वाला बहुत ज़्यादा सुख में है, तो कहीं ना कहीं ये एक ह्यूमन की वो होती है, एक आदत होती है कि आदमी अपने दुख से उसको कनेक्ट करता है। यार मैं इतना दुखी हूँ लेकिन सामने वाला इतना सुखी है। ओ वेल फॉर द सेलर्स लैड दैट ही सिंग्स इन हिज बोट ऑन द बे। और उसके बाद कह रहे हैं कि कितना अच्छा है, सेलर्स मतलब नाविक के बच्चे के लिए, कि वो अपनी बोट में खुशियों भरे गाने गा रहा है। उनके लिए कितना खुशहाल माहौल है, और एक मैं हूँ जो इतना अंदर से टूटा हुआ हूँ, और अब जब मैं दूसरों की को मैं खुशी में देख रहा हूँ तो और भी ज़्यादा खुद को अकेला महसूस कर रहा हूँ। ठीक है। एंड द स्टेटली शिप्स गो ऑन टू देयर हेवन अंडर द हिल। और स्टेटली शिप्स का मतलब होता है कि भव्य, यो क्या कहते हैं, बड़े बड़े जहाज जो सजे हुए हैं, सामान से लदे हुए हैं, वो जाते हैं अपने हेवन में। हेवन का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ पर जहाज़ खड़े होते हैं। अंडर द हिल, पहाड़ियों के नीचे। बट ओ फॉर द टच ऑफ वेनिस्ड हैंड एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज स्टिल। अब अपने दोस्त की बात कर रहे हैं। ठीक है। कि वो जो स्पर्श है, मतलब जो ये बंदरगाह है, यहाँ पर जो जहाज़ है वो आकर खुशी खुशी रुक सकते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदला, लेकिन जो एक वो आवाज़ है, जिस इंसान जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था और जो उसका स्पर्श था, वो वैनिश्ड, अब वो ख़त्म हो चुका है, अब वो कभी भी मुझे नहीं मिलेगा। एंड द साउंड ऑफ अ वॉइस दैट इज़ स्टिल, और वो जो एक आवाज़ थी वो अब हमेशा के लिए शांत हो चुकी है। उसके बाद कहते हैं ब्रेक 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 एट द फूट ऑफ दाई क्रैक्स ओ सी बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। उसके बाद फिर से वही बात कह रहे हैं, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टूटो, लड़ो, पछाड़ खाओ, आप अपनी सारी की सारी बात, अपने सारे इमोशन को कह डालो अपनी चट्टानों के नीचे। ओ समुद्र, क्रैक्स होती हैं चट्टानें, बट द टेंडर ग्रेस ऑफ द डे दैट इज़ डेड विल नेवर कम बैक टू मी। लेकिन अब वो जो बीते जो दिन बीत चुके हैं, जो टेंडर ग्रेस का मतलब होता है जो अच्छे दिन जो बीत चुके हैं, अब वो कभी भी मेरी ज़िंदगी में वापस नहीं आएंगे। वो जो याद है, वो जो समय है, वो जो प्रेम था, वो अब अतीत में खो चुका है और वो कभी भी अब लौट कर नहीं आएगा। मतलब कि जो हमारा
पोएट है जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, वो अपने फ्रेंड के जाने की वजह से इतना ज़्यादा परेशान है कि वो अपने दुख को, पीड़ा को, उसके मर जाने के शोक को और अपने आसपास फैली खुशियों को और अपने अंदर जो उनके दुख भरा हुआ है उसको उन्होंने इस एलिजी में बहुत ही खूबसूरत तरीके से रखा है। तो इसको हम लोगों ने लाइन टू लाइन स्टडी कर लिया है और समझ भी लिया है कि ये है क्या।